आते ही घोषणाओं के जरिए जनता को साधने की कवायद तेज हो गई है। सीएम बघेल ने घोषणाओं का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को वोट करेंगे। सीएम के इस ट्वीट के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड के आगमन के बीच राज्य की सियासी दलों की घोषणाओं ने थोड़ा पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में अब तक कई घोषणाएं कर चुकी है, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ के किले को भेदने की कवायद की जा रही है। इन घोषणाओं में जाति जनगणना के साथ 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, किसानों की कर्ज माफी की घोषणा शामिल है, जिसे लेकर सीएम बघेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस बार बीजेपी के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। 20 कुंटल एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। उनका भी है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत हुई है, जिसमें एडमिशन को लेकर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का पत्र वायरल हुआ था। उसी का जिक्र सीएम बघेल कर रहे हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाली नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है, तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की, और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। वहीं सीएम बघेल के ट्वीट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो कर्ज माफी को याद करते हैं। 18 में भी ऐसा ही कुछ कहा था ना, जब चुनाव आता है तो जो कर्ज माफी को याद करते हैं वो उनकी हार सता रही है, इसलिए ये हताशा का परिचय है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूं, समझता हूं, वो ऐसे झूठे और जुमलेबाजी से प्रभावित है। साल 2018 में कांग्रेस ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी किया था। इस संकल्प पत्र में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ही कर्ज माफी की बड़ी घोषणा थी। कहा जाता है कि कांग्रेस की ये घोषणा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। बात करें कर्ज माफी की तो छत्तीसगढ़ में अब तक 9,270 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो चुका है। अब देश की विधानसभा चुनाव में भी ये घोषणाएं फिर से सुनाई दे रही है। देखना होगा इस बार के चुनाव में प्रदेश की जनता कितनी प्रभावित होती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।